और या गांव की, और कोई नहीं मिला तो प्रदेश की। एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, P इजिकल टू P, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। एक साल यार, अगर तुम 14 साल जीवन में आइसोलेट रह लो तो तुम भगवान बन जाओ। रामचंद्र जी इसी का दो उदाहरण है। तुमसे कौन भगवान बनने के लिए कह रहा है? तुम बस एक साल आइसोलेट रह लो, एक साल, और तुम आईएएस बन जाओगे। एक साल सारी दुनियादारी छोड़ दो, पागल बन जाओ। आईएएस बनना क्यों है? इंडियन मिडिल क्लास के लिए द बेस्ट वे टू ट्रांसफॉर्म द स्टेटस सोशल इकोनॉमिक इज ब्यूरोक्रेसी फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। बस, और इसकी कोई वैल्यू नहीं है सर। इसकी वैल्यू सिर्फ इतनी है आईएएस की कि मिडिल क्लास फिर फादर इज हैविंग 1000 करोड़ 2000 करोड़, फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है तैयारी करने की। सर करते भी नहीं ऐसे लोग। आईएएस में कौन है सबसे ज्यादा? मिडिल क्लास। किसी भी कैपिटलिस्ट का बेटा कभी आईएएस की तैयारी करने नहीं आएगा सर, आएगा ही नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है सर। मिडिल क्लास, आईएएस इज मेनली द फैसिनेशन ऑफ मिडिल क्लास, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है अपनी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को चेंज करने का। एक शॉट में आप हिंदुस्तान की जो रूलिंग क्लास है उसके साथ बैठने लगते हैं और वहीं से आपका समाज बदल जाता है। बस दिस इज द चार्म ऑफ सिविल सर्विस फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टिल टुडे। कि जिंदगी का जो सिनोनिम है, मतलब द सिनोनिम ऑफ लाइफ इज वॉर। आपने कहा साहब मैं आईएएस की तैयारी नहीं करूंगा, मत करिए, कोई बात नहीं। ऐसा थोड़ी कि हर आदमी आईएएस बनेगा ही, या हर आदमी को आईएएस बनना ही चाहिए, या आदमी आईएएस नहीं बनेगा तो वो जिंदा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप लड़ेंगे नहीं, तो सर आप गलत सोचते हैं। सिनोनिम मार्क्स की एक बात, मतलब उसकी कई सारी बातें मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मजदूरों ने मार्क्स से पूछा कि हम क्यों एक्सप्लॉइटेड हैं। कार्ल मार्क्स, लगभग सभी ने नाम सुना। तो मजदूरों ने कार्ल मार्क्स से पूछा कि व्हाई वी आर डेस्टिन्ड टू बी एक्सप्लॉइटेड, हम एक्सप्लॉइटेड क्यों हैं, हमारी एक्सप्लॉइटेशन की मेन वजह क्या है। तो उस आदमी ने एक बहुत अच्छा आंसर दिया। उस आंसर से मैं बड़ा जबरदस्त प्रभावित रहा और अभी तक मतलब मुझे लगता है वो पूरी लाइफ का मूल मंत्र बन गया मेरा। उस आदमी ने कहा कि एनीवन हु इज विदाउट पावर, जिसके पास भी शक्ति नहीं है, वो एक्सप्लॉइटेड होगा ही। तो मजदूरों ने कहा कि शक्ति, हमारे पास शक्ति क्यों नहीं है। अब देखो उस आदमी का एक्सप्लेनेशन। पहले उसने कहा कि एनीवन हु इज नॉट हैविंग पावर विल बी एक्सप्लॉइटेड, ही इज डेस्टिन्ड टू एक्सप्लॉइटेड। डेस्टिन्ड। अभी बारिश हो रही है तो गांव वगैरह में जब तालाब वगैरह में पानी भरता है तो बच्चे तालाब में घुसते हैं और वो जो पानी के सांप होते हैं उनको निकालते हैं वो बाहर, और फिर वो पॉइजन उनमें होता नहीं तो फिर वो निकाल के उन्हें नचाते हैं। दैट इंसिडेंट इज अ वेरी गुड मैसेज कि अगर आपके पास पावर नहीं है, कोबरा पकड़ के कौन नचाएगा। मार्क्स वाज वेरी ट्रू व्हेन ही सेज कि इफ यू आर विदाउट पावर यू विल बी एक्सप्लॉइटेड, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, तो लोगों ने पूछा कि मजदूरों के पास पावर क्यों नहीं है। बहुत अच्छा जवाब दिया। ही वाज अ मैन ऑफ अ वेरी बिग अंडरस्टैंडिंग। उसने कहा कि द सेक्शन इन द सोसाइटी विच कंट्रोल्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सर वो फंडामेंटल प्रिंसिपल बन गया सोशलिज्म का। द सेक्शन इन द सोसाइटी विच कंट्रोल्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज ऑल्सो द रूलिंग क्लास। जिसके पास भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा वो रूलिंग क्लास होगा, और जो रूलिंग क्लास होगा वो पॉलिसी अपने इंटरेस्ट के लिए बनाएगा। आज की रूलिंग क्लास कौन? इंडस्ट्रियलिस्ट। प्री मॉडर्न वर्ल्ड की रूलिंग क्लास कौन? फ्यूडल लॉर्ड्स।
तो मजदूरों ने कहा फिर? बोले फिर कुछ नहीं, सॉल्यूशन। उसने कहा अगर दुनिया में 100 लोग हैं तो 5 कैपिटलिस्ट हैं और 95 वर्किंग क्लास। तो ही अपील्स टू द वर्किंग क्लास की यूनाइट एंड टेक द पॉलिटिकल पावर इन योर हैंड। पॉलिटी इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी। जैसे ही तुम्हारे हाथ में पॉलिटिकल पावर है, तुम प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दो, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। बोले उससे क्या होगा? बोले यू विल गेट द कंट्रोल ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और जैसे ही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन तुम्हारे पास आएगी तुम रूलिंग क्लास बन जाओगे, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ योर सफरिंग। आप आईएएस की तैयारी नहीं करना चाहते, बहुत अच्छी बात, लेकिन सर सिंघल साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि दिस एग्जामिनेशन इज नॉट ओनली योर कॉम्पिटिशन, इट ऑल्सो प्रिपेयर्स यू फॉर योर लाइफ चैलेंजेस। मेरी स्टूडेंट है अलीगढ़ से, मंजू सिंह दिलेर, आज आप गूगल पे डालकर देखिएगा मंजू सिंह दिलेर। शी इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम बीजेपी। तो जब कोचिंग खत्म हुई तो उसने कहा कि सर मैं आईएएस नहीं दूंगी। अरे मैंने कहा 1 साल तुमने प्रिपरेशन की? हाँ, बोली ठीक है सर, नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, मैं राजनीति करूंगी। वे ऑफ लाइफ, दिस लाइफ इज, आई सेड द सिनोनिम ऑफ लाइफ इज वॉर। आप बच ही नहीं सकते सर। अगर आप लड़ाई से भाग रहे हैं, आप आईएएस से भाग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लड़ाई से भाग रहे हैं तो यू विल रिपेंट सर। अ डेड माइंड कैन बी अ गुड चपरासी, क्योंकि चपरासी बनने में दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है। पानी ले आओ, हाँ ले आए। शहर तुमको दूर से देखने में लगता है, व्हेन यू सी फ्रॉम आउटसाइड यू थिंक दैट DM and SSP and collectors, they are enjoying the life. Sir, they face the highest stress. शहर में हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया, रेप हो गया, कुछ भी हो गया, and that too in a country like India where the population is 1,050 crore. Anything happens at any point of time. You cannot sleep. वाजिद अली शाह द नवाब ऑफ अवध कथक करता था वो, 13-13, 14-14 घंटे, 14 घंटे कथक। राजा हो, आधे घंटे डांस देख लो। इसीलिए तो राजा के दरबार में सब लोग होते हैं, डांसर होता है, म्यूजिशियन होता है। स्ट्रेस है ना, चैलेंज है। सुबह से शाम तक खबर आ रही, सर बंगाल पर हमला होने की तैयारी, अच्छा आतंकवादी सक्रिय। राजा का जीवन बहुत चुनौती भरा जीवन है। सबसे अच्छा जीवन है चपरासी का। चपरासी कोई चुनौती नहीं, डीएम ऑफिस के बाहर बैठा है दिन भर, जो भी डीएम से मिलना है 500 रुपया पकड़ा दिया, साहब है, हाँ है, वो लैपटॉप देख रहे हैं। किसी भी बड़े अधिकारी से मिलना, उसके चपरासी को पकड़ लो, सब बता देगा, उसकी चॉइस बता देगा, उसकी जरूरतें बता देगा, हर चीज का चैनल है ना, कोई टेंशन नहीं। 500 रुपया, अब 10 लोग मिलने आ गए, 5,000 रुपया हो गया एक दिन में, 1.5 लाख रुपए महीना, 50,000 सैलरी गवर्नमेंट दे रही, 2 लाख। मारुति स्विफ्ट रखा हुआ है, 3 बच्चे पीछे बैठे हैं, आगे बीवी लिपस्टिक आईलाइनर लगा है, क्या अल्लाह कोई चिंता ही नहीं। डीएम की हालत खराब है। 15 लड़के ग्रीन पार्क से लेकर कृषि विश्वविद्यालय की तरफ जा रहे हैं। सर वो जॉगिंग कर रहे हैं। सर जॉगिंग करना, कहीं आग लग गई तो एसपी सोते थोड़ी है बेचारे, सो ही नहीं पाते ये लोग। वो भी कानपुर जैसे शहर में, लखनऊ जैसे शहर में, यूपी जैसे प्रदेश में। पता नहीं कब सीएम फोन कर दे, यार वो हमारे पास जो शेर का बच्चा है उसके लिए दूध खत्म हो गया, ला रहे साहब। तुम भगवान के आशीर्वाद से आईएएस बनो तो तुमको हमारा चेहरा बहुत याद आएगा कि यार बहुत सही कह रहा था मास्टर, तो जिंदगी बर्बाद हो गई यार। ये जब तक तुम कोई काम करते नहीं हो तब तक तुम्हें उसका अंदाजा नहीं होता। सबसे मुश्किल काम है नर्सरी के बच्चों को पढ़ाना। छोटे छोटे बच्चे पता नहीं क्या पूछ ले,